प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा। विश्वामित्र के तपोबल से त्रिशंकु का सदे स्वर्गमन, हरिश्चंद्र की कथा। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुने, राजा की आज्ञा से मंत्रियों ने हरिश्चंद्र का राज्य पर अभिषेक कर दिया। तदनंतर राजा त्रिशंकु की उस चांडाल देह से मुक्ति कैसे हुई? वह वन में मरा या गंगा में कूद गया अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा कर उसका साप से उद्धार कर दिया? आप यह सारा प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। व्यासी कहते हैं, जन्मेजय पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहां पधारे। आकर देखा कि मेरा परिवार सुख से समय व्यतीत कर रहा है, अतः उनके मन में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने स्वागत करने के लिए सामने आई हुई पत्नी से पूछा, सुलोचने, देश में घोर अकाल पड़ गया था, उस अवसर पर तुमने अपने बुरे दिन कैसे बिताए? अन्न के अभाव में इन तुम्हारे बालकों का पालन किसने किया, यह बताने की कृपा करें। सुंदरी में तपस्या में बिल्कुल संलग्न हो गया था, अतः आ नहीं सका। शोभने कांते पास में द्रव्य न रहने के कारण उस समय तुम कर ही क्या सकती थी? व्यासी कहते हैं, राजन, अपने पतिदेव विश्वामित्र की बात सुनकर मधुर भाषण करने वाली उस स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर, आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने जिस प्रकार परम दुखदायी समय व्यतीत किया है वह सुनिए। अपने सभी बच्चे अन्न के लिए अत्यंत दुखी थे। उन्हें भूखे देखकर कुछ तिदनी का चावल प्राप्त करने के लिए मैं वन वन भटकने लगी। मुझ पर चिंता के बादल छाए हुए थे। किसी प्रकार कुछ थोड़े से फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार नीवार के सहारे कुछ महीने व्यतीत किए। प्रियवर, नीवार समाप्त हो जाने पर फिर मेरा मन चिंता से घिर गया। जंगल में उस घोर अकाल के समय ना अब कहीं नीवार था और ना भिक्षा ही मिलने की आशा थी। वृक्ष सब फलहीन हो गए थे। धरती में उत्पन्न होने वाले कंद मूलों का नितांत अभाव हो गया था। भूख से पीड़ित अत्यंत घबराए हुए मेरे बालक निरंतर रोने लगे। मैंने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं और इन भूखे बच्चों की दशा किससे कहूं? इस प्रकार मन ही मन सोचकर मैंने निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति को अब एक पुत्र दे दूं और उसका मूल्य लेकर उसी द्रव्य से अन्य बालकों की रक्षा करूं। इन भूखों मरते पुत्रों के भरण पोषण का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। महाभाग ऐसा मन में सोचकर मैंने बेचने की बात इस पुत्र के सामने रखी। यह अत्यंत डरकर रोने लगा। मैं लोक लज्जा छोड़े रोते हुए बालक को लेकर घर से निकल पड़ी। तब मार्ग में मुझ अत्यंत घबराई हुई स्त्री को देखकर राजर्षि सत्यव्रत ने पूछा, यह बालक क्यों रोता है? मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, राजन, इस समय यह बालक मेरे द्वारा बिकने के लिए जा रहा है। मेरी यह बात सुनकर उन नरेश का हृदय दाह से पिघल गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस कुमार को लेकर घर लौट जाओ। तदनंतर किसी तरह उन्होंने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उन राजा सत्यव्रत को शाप दे दिया। कुपित हुए उन महात्मा ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उन्हें चांडाल हो जाने का शाप भी दे दिया। कौशिक, उन राजकुमार के दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरे ही निमित्त उन नरेश को चांडाल हो जाना पड़ा है। अतएव अब तपस्या अथवा बल के सहारे जिस किसी भी उपाय से उन राजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। व्यासी कहते हैं, शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले राजन मुनिवर विश्वामित्र की वह परम साध्वी भार्या दयनीय दशा को प्राप्त हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर आश्वासन देते हुए विश्वामित्र ने उससे कहा, विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उन नरेश को मैं साप से अवश्य मुक्त कर दूंगा।
मेरे द्वारा विद्या एवं तपस्या के बल से बहुत शीघ्र उनका संकट दूर हो जाएगा। राजन मुनिवर कौशिक परमार्थ तत्व के पारदर्शी विद्वान थे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को यह आश्वासन देकर मन में सोचा कि इस राजा का दुख दूर कैसे हो सकेगा। सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात जहाँ त्रिशंकु था वहाँ वे चले गए। उस समय वह चांडाल की आकृति में अत्यंत दीन होकर एक स्वपक्ष के घर पर ठहरा था। मुनि को आते देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उसने मुनि के चरण पकड़ लिए। तब दुर्जर कौशिक ने राजा त्रिशंकु को हाथ से पकड़कर उठाया और आश्वासन देकर कहा, राजन, तुम्हें मेरे लिए मुनि द्वारा शापित हो जाना पड़ा है, अतः मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। कहो इस समय मेरे करने योग्य कौन सा कार्य है। राजा ने कहा, मुने, आप पूर्व समय की बात है, मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। उनसे कहा, मुनिवर, मैं एक श्रेष्ठ यज्ञ कराना चाहता हूँ, आप उसके आचार बन जाइए। विपरीत आप ऐसा यज्ञ करवाइए जिसके प्रभाव से मैं स्वर्ग जा सकूं। सुख के परमात्मा इंद्रलोक में इसी शरीर से जाने का मेरा आग्रह था। तब वशिष्ठ जी ने कुपित होकर मुझसे कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, तू इस मानव शरीर से स्वर्ग में स्थान कैसे पा सकता है। परम पवित्र मुनि, मैंने स्वर्ग के लोभ में आकर पुनः उन महाभाग से कहा कि अब मैं किसी प्रकार दूसरे को आचार बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लूँगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे शाप दे दिया, मूर्ख, तू चांडाल हो जा। मुनिवर, इस प्रकार शाप लगने का समस्त कारण मैं कह चुका, आप मेरे दुख का अंत करने में समर्थ हैं। राजन तदनंतर आरंभ से अंत तक दुख की सारी कथा बताकर राजा त्रिशंकु चुप हो गए। विश्वामित्र मुनि भी उसके शाप को मिटाने का उपाय सोचने लगे। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र के मन में कर्तव्य के विषय पर विचार करके यज्ञ की सामग्रियां जुटाई और मुनियों को आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रित मुनिगर यज्ञ का अभिप्राय समझकर आने से अस्वीकार कर गए। वशिष्ठ जी ने उन सबको भी मना कर दिया था। यह बात जानकर विश्वामित्र जी उदास हो गए। उनके दुख की सीमा नहीं रही। तब वे जहाँ राजा त्रिशंकु रहता था वहाँ चले गए। जाकर उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजेंद्र, वशिष्ठ ने सभी विप्रों को मना कर दिया है, अतः यज्ञ में कोई भी विप्र सम्मिलित नहीं हो सका। महाराज, अब तुम मेरी तपस्या का प्रभाव देखो, जिसके बल पर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ तो पूर्ण करना ही है। यों कहकर मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, राजन से अब तुम सावधान होकर शिक्षापूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो। राजेंद्र, बहुत दिनों के परिश्रम से मुझे यह पुण्य प्राप्त हुआ था। अब तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पुण्य के बल से इंद्रलोक पधारो, वहाँ भी तुम्हारा कल्याण हो। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय विप्र श्रेष्ठ विश्वामित्र के यों कहने पर उनकी तपस्या के पूर्ण प्रभाव से उसी क्षण वेगपूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा, मानो पक्षी उड़ रहा हो। वह अत्यंत क्रूर एवं चांडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक के पास पहुंच गया, तब उसे देखकर देवताओं ने इंद्र से कहा, प्रभु, देवता का अनुकरण करके वायु के समान तीव्र गति से आकाश में उड़ता हुआ यह कौन आ रहा है। स्वपक्ष की आकृति वाला वह व्यक्ति देखने में बड़ा ही भयंकर है। इंद्र द्वारा झट उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंदित चांडाल, तू इस देवलोक में कहाँ आ रहा है। अभी पृथ्वी पर चला जा, तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाला राजन हूँ। इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसककर नीचे गिरने लगा। जैसे पुण्य समाप्त हो जाने पर देवता स्वर्ग से उतर आते हैं, गिरते समय राजा त्रिशंकु बारंबार विश्वामित्र जी का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला कि मुनिवर, मैं स्वर्ग से गिर रहा हूँ, मुझ जैसे दुखी व्यक्ति की रक्षा कीजिए।
राजन उस गिरते हुए नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई। देखा वह जमीन पर आ रहा है, अतः उन्होंने कहा, ठहरो मनुजेंद्र। उस समय त्रिशंकु स्वर्ग से बल बल चल चुका था, परंतु कौशिक मुनि के कहने से उनकी तपस्या के प्रभाववश आधे मार्ग में ही वह रुक गया। तदनंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया और एक विस्तृत यज्ञ की योजना बनाई। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर सचिपति इंद्र तुरंत उनके पास आ गए। आते ही कहा, ब्राह्मण साधो, यह आप क्या कर रहे हैं? इतने कुपित होने का क्या कारण है? मुनिवर, सृष्टि करने से कोई काम सधने वाला नहीं है, कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले, विभो, महान दुखी राजा त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, अतः प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, विश्वामित्र मुनि के निश्चय को जानकर इंद्र के मन में असीम शंका हुई। फिर भी मुनि के प्रचंड तपोबल को ध्यान में रख देकर उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा कौशिक मुनि से पूछकर अपनी पूरी अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु सहित उनके स्वर्ग पधार जाने पर विश्वामित्र परम सुखी होकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय हरिश्चंद्र शासन कर रहे थे। उन्होंने सुना कि पिताजी अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग चले गए हैं। यह परम उपकार विश्वामित्र जी ने किया है, अतः उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उन अयोध्या नरेश की पत्नी परम सुंदरी, युवावस्था से संपन्न तथा बड़ी कार्यकुशल थी। उस समय बहुत समय बीत जाने पर भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी। तब महाराज हरिश्चंद्र के मन में संताप होने लगा, अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए। मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और संतान न होने से उत्पन्न जो चिंता थी वह उन्हें कह सुनाई। उन्होंने कहा, दूसरों को मान देने वाले धर्मज्ञ मुने, आप ज्योतिष एवं मंत्र विद्या के पारदर्शी विद्वान हैं। आप मुझे संतान होने के लिए कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानसपुत्र मुनिवर वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र की यह खेद भरी बात सुनकर मन में श्रमिक प्रकार से विचार करने के पश्चात कहा। वशिष्ठ बोले, महाराज तुम सत्य कहते हो। तुम जल के प्रधान देवता वरुण की उपासना करो। यत्न पूर्वक आराधना करने से तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वरुण से बढ़कर संतान देने में दक्ष दूसरे कोई देवता नहीं है। धर्म में आस्था रखने वाले राजेंद्र, तुम उनकी आराधना करो, कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को मान्यता दे। भला बिना उद्यम किए कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है? निर्प्रसत्तम तत्वदर्शी मनुष्यों को न्यायपूर्वक उद्यम करना चाहिए। प्रयत्न करने पर कार्य में सफलता मिल सकती है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। राजन, अमित तेजस्वी गुरुदेव वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय करके मुनि को प्रणाम किया और वहां से यात्रा कर दी। गंगा के तट पर एक परम पवित्र स्थान था, वहीं पद्मासन लगाकर वे बैठ गए। चित्त में वरुण देव का ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। महाराज, इस प्रकार तप में संलग्न हरिश्चंद्र पर खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख वाले वरुण देव ने कृपा कर दी। वे सामने प्रकट हो गए और उन नरेश से बोले, धर्मज्ञ वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कोई संतान नहीं है, आप सुखदायी पुत्र देने की कृपा कीजिए। तीनों ऋण से मुक्त होने के लिए मैंने यह उद्यम किया है। तदनंतर वरुण देव ने कृपा कर उन्हें पुत्र प्रदान किया। उसके बाद हरिश्चंद्र के जीवन संबंधी और भी कई बातें श्री व्यास जी ने सुनाई।